ऐसी कहानियां लाता रहता हूं जहां पे आपको क्राइम से बचाने का मैं काम करता हूं, ताकि आप क्राइम से दूर रहें। ऐसी कहानियां सुनने के बाद आज भी मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जहां पे मैं ये बोलूंगा कि अगर आप किसी से प्यार करके उसके बाद उससे शादी नहीं कर सकते तो फिर आपको प्यार करने का हक नहीं है, क्योंकि किसी की भावनाओं से खेलना मेरे ख्याल से बहुत ही गलत बात है। तो दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी है जहां पे एक लड़की है करीब 23 साल की, इसी प्यार के रिश्ते के चलते उसकी जान चली गई। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी, आइए बताता हूं आपको। जुर्म छुपता नहीं, सतर्क रहना ही आपको क्राइम से बचाता है। तो दोस्तों, क्राइम डे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी कई जगह से शुरू होती है। प्रयागराज से भी है कहानी का कनेक्शन, बांदा से भी है। हुआ कुछ ऐसा, एक शेखर शुक्ला नाम का व्यक्ति है। शेखर शुक्ला 24-25 साल का युवक है जो कानपुर के कल्याणपुर एरिया में गर्ल्स हॉस्टल चलाता है और पेंट का कारोबारी है और वहीं रहता है। करीब 1.5 साल पहले, अब जब गर्ल्स हॉस्टल चलाता है तो लड़कियों से उसकी बातचीत होना एक आम बात है, क्योंकि भाई कोई भी रेंट पे कमरा पूछने आएगा या रहने के लिए आएगा तो जाहिर सी बात है जो बंदा वहां पे अवेलेबल होगा, जो पुरुष अवेलेबल होगा, उससे ही बात करेगी। तो क्षमा चाहता हूं दोस्तों, थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, लेकिन आप तक वीडियो लाना मेरा कर्तव्य है। इसी दौरान उसकी बातचीत होती है सोनाली से। सोनाली जो बांदा की रहने वाली है और उस हॉस्टल में वो रहने आती है अपनी पढ़ाई के लिए। 23 वर्षीय इस समय है वो, तो करीब उस समय 20-21 वर्षीय रही होगी। जब शेखर शुक्ला की बातचीत सोनाली से होने लग जाती है, उसके बाद में दोनों के बीच नजदीकियां आ जाती हैं। और नजदीकियां जो है, जानते हैं, एक लड़का और लड़की थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ जाए तो आपस में प्रेम या फिर ऐसा प्रेम प्रसंग या ऐसे संबंध स्थापित हो जाते हैं। नई उम्र के दोनों युवक युवती, दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हो गए। दोनों साथ रहने लगे क्योंकि वो वहीं रहती थी। और उस लड़की के कमरे तक पहुंचना इसके लिए आसान था, क्योंकि भाई ये हॉस्टल का ऑनर था और लड़की रूम लेके रहती थी और लड़कियां ही रहती थी। लड़कों का आना प्रवेश वर्जित था वहां पे। लेकिन इसके लिए कोई रोकथाम नहीं थी। कभी भी जाके किसी भी लड़की का दरवाजा खटखटा के रेंट के बहाने से या किसी तरीके से भी पूछताछ कर सकता था। लेकिन शेखर शुक्ला की एक बात मैं बोलना चाहूंगा, इसने और किसी लड़की से कोई कभी वैसी शिकायत वैसा नहीं आई कभी इसके बारे में कि किसी लड़की को छेड़ा या प्रताड़ित किया हो, क्योंकि ये उसका बिजनेस था और वो अपने बिजनेस में लॉयल था। लेकिन सोनाली से आंखें चार होने के बाद उन दोनों में अफेयर हुआ। अफेयर चलता रहा और एक कई बार शारीरिक संबंध भी इन लोगों में स्थापित हुआ। उसके बाद में करीब 1.5 साल बाद सोनाली ने वहां से मूव ऑन कर लिया और वो प्रयागराज शिफ्ट हो गई। वहां पे वो बैंकिंग की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसको बैंक सेक्टर में जाना था, तो उसने आगे की फर्दर पढ़ाई के लिए वहां चली गई। अब जब वो वहां चली गई, वहां रहने लग गई। अब ये यहाँ पे बिजी रहता था, ये कल्याणपुर कानपुर में बिजी रहता था शेखर शुक्ला। उतनी फ्रीक्वेंट मुलाकात नहीं हो पाती थी, क्योंकि इसका पेंट का कारोबारी भी था, पेंट का काम करता था, तो उसमें भी मशगूल रहना पड़ता था। इसी बीच जो है 18 अक्टूबर 2024 को सोनाली अपने गांव आई हुई थी बांदा, जहां से वो बस द्वारा प्रयागराज के लिए निकली, ऐसा उनके पेरेंट्स ने, माता पिता ने बताया। प्रयागराज के लिए निकली और जो है उसने जो है उसके बाद इसको फोन किया वहां पहुंचने के बाद कि तुम मुझसे मिलने आओ, यानी कि शेखर शुक्ला से बातचीत हुई। शेखर अपने काम में बिजी था, लेकिन वो वहां जा नहीं पाया। जब वो जा नहीं पाया तो सोनाली ने उसको फोर्स किया कि अगर तुम मेरे पास मिलने नहीं आओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। और इसी बीच वो शादी करने का दबाव भी शेखर शुक्ला पे बना रही थी। लेकिन शेखर शुक्ला का शायद शरीर से उसके मन भर गया था। अब वो शायद उससे शादी नहीं करना चाहता था और वो टरकाता था, इसीलिए वो लड़की के पास वहीं जाना नहीं चाहता था, प्रयागराज। लेकिन जब उसको ऐसी बात पता चली कि शायद सुसाइड कर ले, ऐसा कर ले, शायद जो कहना गलत नहीं होगा, सोनाली थोड़ी सी जिद्दी टाइप की थी, तो इसको लगा यार ऐसा ना हो कि ये सुसाइड कर ले। इसने जो है 21 अक्टूबर को ये यहां से वहां गया
यानी कि प्रयागराज पहुंचा। प्रयागराज पहुंचा तो इसने देखा कि 21 की रात को जब ये पहुंचा, इसने देखा कि सोनाली का शव जो है फंदे से लटका हुआ है और वो मर चुकी है। इसके पास अपनी अल्टो कार थी। इसने सोनाली के शव को जो है अपनी कार में डाला और झांसी कानपुर हाईवे पर, यानी कि 22 अक्टूबर की सुबह 3-4 बजे करीब, जब सुबह सब लोग सो रहे होते हैं, इसने हाईवे पे झाड़ियों में शव को फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। अब इधर घर वालों की बात जो है सोनाली से नहीं हो पा रही थी। वो लोग सोच रहे थे कि सोनाली कहां है। 10 नवंबर को उन्होंने पुलिस स्टेशन में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई कि सोनाली जो है, सोनाली का अपहरण हो गया, वो मिल नहीं रही है। खोजबीन शुरू हुई। 22 अक्टूबर को जो शव मिला था, पुलिस ने उसको रख रखा था मॉर्चरी में कि भाई कोई शिनाख्त करे, उसके बाद ही इसका जो है पोस्टमार्टम, ये सारी चीजें होंगी। तो जब 22 अक्टूबर को शव मिला और 10 नवंबर को जब ये पुलिस को सूचना मिली, तो पुलिस ने जो है केस को खंगालना शुरू किया, क्योंकि लड़की का अपहरण हुआ था प्रयागराज से, लड़की का शव मिला था झांसी कानपुर हाईवे में। तो ये बड़ी गुत्थी उलझी हुई थी कि कैसे इसको सुलझाया जाए। चीजों को कनेक्ट किया गया। लड़की के पास जो मोबाइल था, नंबर जब पता चला कि ये मोबाइल नंबर है, तो उसका CDR निकाला गया, यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड। तो उससे पता चला कि इस लड़की की सबसे ज्यादा बातचीत होती है शेखर शुक्ला से, जो कानपुर के कल्याणपुर इलाके में रहता है। पुलिस ने जाकर कानपुर के कल्याणपुर इलाके से इसको खोजा, लेकिन ये इतना शातिर था कि इसने ऐसा प्रिटेंड किया कि इसकी गर्लफ्रेंड खो गई है, मिल नहीं रही है, इसका इसमें कोई हाथ नहीं है। इसने पुलिस का सहयोग करना शुरू किया, ढूंढवाना शुरू किया, लेकिन ये चीजें ये ज्यादा दिन तक कर नहीं पाया। पुलिस को शक हुआ। जब पुलिस ने बहुत सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि ये इसने मारा नहीं है। इसने एक्सेप्ट किया कि मैंने मारा नहीं है, मेरे साथ उन्होंने ऐसा बोला सोनाली ने कि मैं सुसाइड कर लूंगी वरना तुम मिलने आओ। और जब मैं मिलने गया तो मैंने देखा कि शव फंदे से लटका हुआ था और मैं डर गया, तो मैंने उसकी लाश को अपनी कार में डाला और वहां से वापस आया, झांसी कानपुर हाईवे पर झाड़ियों में मैंने उस शव को फेंक दिया। तो पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया और जो ये था शेखर शुक्ला, इसको आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में जेल भेज दिया गया। अब आगे कोर्ट क्या डिसाइड करेगी वो सोचने वाली बात है, और वो आने पे ही जब फैसला आएगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको बताई सोनाली की, जो प्रेम करती थी और शायद लड़के का मन भर गया था और वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, वो शादी का दबाव बना रही थी। इसके चलते ये इंसिडेंट हुआ और उसने सुसाइड कर लिया। तो मेरा कहना है आप लोगों से दोस्तों कि जब आपको लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, रिश्ते में अनबन हो रही है, तो आप थोड़ी सी दूरियां बना लें, क्योंकि जान दे देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। तो ऐसी कहानियों के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल पे जुड़े रह सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसी कोई स्टोरी, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश और उस पर मैसेज कर दीजिए। मैं एक स्टोरी बना के उसको एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि आपके आसपास की अनसुलझी कहानी जिसको किसी चैनल ने नहीं दिखाया, किसी न्यूज़ में नहीं आई, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा और जो मेरे दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो था आप लोग के लिए। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।